श्री राधे राधे। आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में। 23 मई अपरा एकादशी के दिन गाय को चुपचाप खिला दे, 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको एक ऐसे अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं जिसके जानकर आपके जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है। अगर आप अपरा एकादशी के दिन गाय को ये खास चीज़ खिला देते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतरों की गरीबी दूर हो सकती है। इस उपाय से भगवान श्री हरि विष्णु और माता जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपका जीवन खुशहाल बन जाता है। अगर आपने ये उपाय पूरे विश्वास के साथ किया और अगर आपको फ़र्क ना दिखे तो आप मुझसे जरूर कहिए, ठीक है। बस आप बताई गई बात को पूरी सावधानी से किया। अपरा एकादशी के दिन चुपचाप से गाय को एक विशेष चीज़ खिला देने से जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है कि व्यक्ति करोड़पति ही नहीं, जीवन में अरबपति भी बन सकता है, ठीक है। पितृदोष, दरिद्रता और जीवन की तकलीफें दूर हो सकती है। पूरे साल घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती, बैंक बैलेंस बढ़ता है, आमदनी के स्रोत मजबूत होते हैं और घर की बरकत बनी रहती है। खर्चा कम होता है और जमा पूंजी बढ़ती है। एक छोटा सा कार्य कर लिया जाए तो गरीबी तुरंत जीवन से समाप्त हो जाते हैं। योग से व्यक्ति से राजा बन सकता है और गौ माता जो 33 कोटि देवताओं का वास मानी जाती है, उनकी कृपा से कभी भी किसी चीज़ नहीं होती, ठीक है। उनके आशीर्वाद से हर घर में समृद्धि बनी रहता है। पर एकादशी के दिन ये छोटा सा उपाय व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन खास बातों की जो गौ माता से जुड़ी हुई है और अपरा एकादशी की जाती है। उससे पहले जान लेते हैं इस बार अपरा एकादशी कब है। इस वर्ष ये पावन दिन 23 मई 2025 को है। इस दिन प्रातःकाल घर पर स्नान कर ले और फिर तथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करे, गौ माता की सेवा करे और उन्हें कुछ ना कुछ अवश्य खिलाए। इससे जन्म जन्मांतरों की दरिद्रता नष्ट होती है, ठीक है। ये दिन बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और हर धार्मिक व्यक्ति इस व्यक्ति का इंतजार करता है। अपरा एकादशी को बहुत ही श्रद्धा और आस्था से मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, तुलसी माता और सभी देवी देवताओं की पूजा होती है और उन्हें भोग अर्पित किया जाता है। विशेष रूप से गौ माता की पूजा की जाती है। लेकिन इस पूरे दिन में सबसे अधिक महत्व अपरा एकादशी का माना गया है। वेदों और पुराणों में लिखा है इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न रहते हैं और भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। मान्यता है इस दिन सूर्य की रोशनी अन्य दिनों से अधिक तेज और शुभ फलदायक होती है। अपरा एकादशी के दिन सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है, ठीक है। महिला अपरा एकादशी का व्रत रखते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप किसी व्यक्ति के कुंडली में चंद्र ग्रहण की स्थिति शुभ होती है तो उसका भाग्य हमेशा उसके साथ देता है। ऐसे व्यक्ति जिस भी कार्य से शुरुआत करता है उसमें सफलता जरूर मिलती है। इसलिए अपरा एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में भी विशेष महत्व माना गया है। इस दिन पावन प्रकरण के शुभ योग बन रहे। कई वर्षों बाद सूर्य की रोशनी इतनी प्रबल होने वाली है जितनी 130 साल बाद में कभी नहीं देखी गई। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग इस बार बन रहे हैं। अपरा एकादशी पर पूरे दिन व्रत रखना चाहिए ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। अपरा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और पूरे दिन व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल का विशेष महत्व होता है। यदि अगर आप ज्योतिष या तंत्र शास्त्र के अनुसार इस दिन विशेष गौ माता से जुड़ा उपाय कर लेते हैं तो आपकी कई जन्मों की गरीबी दूर हो सकती है। ये उपाय सही तरीके से कर लिया जाए तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो सकती है और जीवन में धन सौदा का आगमन होता है। इस दिन सभी श्रद्धालु लोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ गौ माता की पूजा भी करते हैं और उन्हें कुछ ना कुछ अवश्य खिलाते हैं। अब तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या विशेष खिलाना चाहिए जिससे भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो सके। आपने देखा होगा कि दिवाली
धनतेरस या एकादशी की पूजा के दौरान घर में गौ माता को अर्पित किया जाता है और 2 पूड़ी अवश्य खिलाई जाती है। आपको यह उपाय अपना एकादशी के दिन ही कर लेना है। सूर्य देव को जल अर्पित करना है और विधि पूर्वक पूजा करनी है। इस बात की एकादशी इसलिए इतनी खास है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको गौ माता से जुड़े हुए एक ऐसे उपाय के बारे में बताएंगे जिसे करने जैसे जीवन की दुख दर्द समस्याएं और असफलता यूँ कहे कि जीवन में अपार धन सुख और समृद्धि का वास होगा। ठीक है, धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाएगी और व्यक्ति अपने जीवन में संपन्नता की ओर बढ़ेगा। अन्य धन वस्त्रों की कभी कमी नहीं होगी और घर में हमेशा भंडार भरे रहेंगे। इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ हनुमान जी के, मंगल देव, शनिदेव की आराधना भी करनी चाहिए। ऐसा करने से मंगल ग्रह के दोष दूर होते हैं और व्यक्ति के जीवन में धन सुख और सफलता आगमन होता है। समस्त मनोकामना और व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, तो आप सभी को ये सारे उपाय आपको जरूर से कर लेने हैं और जितने सारे बताए हो। ठीक है, तो आगे आप और बात कर लेते हैं। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि ऐसे काम रहा है कि हम चाहे तो पैसे लेकर के भी बता सकते थे, लेकिन हम ठीक है तो सिर्फ जनहित सेवा के लिए काम करता है। इसलिए हम जो भी जानकारी देते हैं वो पूरी तरह से निःशुल्क होती है। आपसे सिर्फ इतना ही अनुरोध है, इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि और नाम ज़रूर लिखें ताकि हम आपको अपनी राशि के अनुसार कुछ खास और आसान उपाय बता सकें जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव। और साथ ही साथ कमेंट में जय गौ माता जरूर लिखें। आपको एक ज़रूरी उपाय बताने जा रहे हैं जो कि आपको ज़रूर करना है। गाय से ज़रूरी उपाय शाम के समय किया जाने वाला एक छोटा सा लेकिन असरदार उपाय जान लीजिए। आपको पीपल के पेड़ के नीचे आटे का चौमुखी दीपक बनाना है। उसके अंदर सरसों का तेल डालें और लाल कलर के 4 बातियाँ लगाकर दीपक को जलाएं। दीपक के अंदर 2 साबुत फूल लौंग वाले डाल दें। दीपक को जलाकर मन से अपनी इच्छा मांगे और वही छोड़ दे। इससे आपके जीवन में आश्चर्य बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर आप अपने अब तक ऐसे ही ज्ञान पाने के लिए आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही आपको जानकारी मिलती रहे। अब बात करते हैं कि गौ माता से जुड़े कुछ ऐसे उपायों की जो कि बहुत ही चमत्कारी माने जाते हैं। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि पूर्वक की जाती है और साथ ही गौ माता की पूजा भी ज़रूर करें। इस दिन जो भी भोग पूजा के लिए बनाया गया हो उसमें से 2 पूड़ी गौ माता को जरूर खिलाएं। पूड़ी के साथ साथ कोई मिठाई, हलवा या सब्जी भी रखें। यह ध्यान रहे सूखी पूड़ी ना दे। हर शुभ काम में गौ माता से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध या उससे बना हुआ घी जरूर शामिल करें। उससे आपको पुण्य प्राप्त होता है और घर के सभी वास्तु दोष धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। सनातन परंपराओं में गाय का विशेष स्थान है और जिन घरों में गाय होती है वो वहाँ पे बहुत से दोष अपने आप ही शांत हो जाते हैं। महीने में अपने आप पूरे परिवार के साथ गौशाला जाकर गाय को हरा चारा खिलाना भी बहुत ही लाभकारी माना गया है। ऐसा करने से पाप दूर होते हैं, सुख शांति बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दोस्तों, आपका प्रिय चैनल कभी भी किसी को गलत जानकारी नहीं देता और इन उपायों से जुड़ी हुई दोषों का सावधान भी मिलता है। दोस्तों, गर्मियों में गौ माता को पानी जरूर पिलाएं और सर्दियों में उन्हें गुड़ खिलाना बहुत ही शुभ माना गया है। खासकर अपरा एकादशी के दिन गौ माता को गुड़ खिलाना बेहद ही ज़रूरी होता है। गर्मी के समय गाय को गोबर, ठीक है, गाय से शुभ और अशुभ भी संकेत देखने को मिलते हैं। जैसे अगर गाय का दूध निकालते समय वो ठोकर मार दे तो दूध फैल जाए तो यह अच्छा संकेत नहीं माना जाता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यात्रा पे जा रहा हो और रास्ते पे गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए तो ये संकेत देता है ये यात्रा सफल होगी और काम में सफलता जरूर मिलेगी। यात्रा पर निकलते समय अगर गाय की आवाज़ सुनाई दे या गाय हुंकार करे तो यह भी शुभ संकेत माने जाते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, गाय के साथ कभी भी गलत व्यवहार ना करें क्योंकि वह हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। आजकल जब गाय को रास्ते पर
पशु मनाए जाए और उन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बातें हो रही है, तो ये सवाल भी ज़रूरी हो जाता है कि आखिर लोग दूध देना बंद करने के बाद गाय को बेसहारा क्यों छोड़ देते हैं। क्योंकि वो सड़कों और गलियों में भटकती है, तो कोई उन्हें डंडे मारता है, कोई पानी फेंकता है, कई बार तो वो घायल हो जाती है या बीमार होकर के मर जाती है। इसलिए हमें ये जानना चाहिए शास्त्रों में गाय को लेकर के क्या कहा गया है और हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उन्हें माता का दर्जा दिया है और जो भी गाय को नुकसान पहुंचाता है वह ऐसा समझा जाता है मानो आप अपनी माता को कष्ट दे रहा है और अपने नरक में लंबे समय तक दुख झेलना पड़ता है। कहा जाता है एक बार गौतम मुनि से गलती से गाय को डंडा लग गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और उस पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें वर्षों तक कठोर तप किया था। इसी तरह अपरा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने बैल के रूप में आए और वीरासुरन का वध किया था और उस पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें सभी तीर्थों को एक कुंड में बुलाकर उसके अंदर स्नान करना पड़ा था। इसके बाद ही वह पाप मुक्त हो पाए थे। दोस्तों, जो लोग पानी पी रही गाय को अचानक से भगा देते हैं वो बहुत ही पापी माने जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को भी अगर पश्चाताप करते हैं तो अच्छे कर्मों के फल स्वरूप अगले जन्म में सुख समृद्धि और धन वैभव को प्राप्त होता है। साथ ही आराम करने गाय को कष्ट देकर उठाना भी अनुचित माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से पिछले जन्म के अनजाने किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है और ऐसा व्यक्ति गोलोक को प्राप्त कर सकता है। गाय को डंडे से मारकर या उसके ऊपर पानी वाला उठाने वाला व्यक्ति पाप का भागीदार बनता है और अगले जन्म में उसको बहुत ज़्यादा कष्ट का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं और उनकी अच्छे देखभाल करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं धीरे धीरे करके पूरी हो जाती है। गाय का दूध तभी लेना चाहिए जब बछड़ा अपना हिस्सा पी चुका हो, लेकिन कुछ लोग बछड़े के लिए बचा दूध भी निकाल लेते हैं, जो शास्त्रों में बहुत ज़्यादा पाप बताए गए और ऐसा करने वाले को उसका बुरा फल भी मिलता है। साथ ही गाय या बैल की पीठ पर बैठना भी भारी दोष माना गया है, क्योंकि यह महापाप के बराबर होता है और ऐसे व्यक्ति को नरक की यातना सहनी पड़ती है। गाय और बैल विशेष रूप से नंदी भगवान गणेश के वाहन माने जाते हैं और नंदी ने स्वेच्छा से शिव जी की सवारी बनने की इच्छा जताई थी, इसलिए उनके साथ में हमेशा सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। शास्त्रों में गाय पुण्य का कारण बताया गया, लेकिन कभी भी बीमार या बूढ़ी गाय का दान नहीं करना चाहिए। कठोर वचित्र के नेता की कथा इसका दोहरान है, जिसमें नचिकेता ने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गाय का अगर सही तो दूध देने वाली गाय का दान करता है तो उसको महान पुण्य प्राप्त होता है। ठीक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की यादों से हो जाए तो उसको पितृ दोष बनता है। सूर्य पिता से दूर होता है और मंगल रथ से। अगर राहु केतु सूर्य पर शनि की दृष्टि हो या मंगल राहु से जुड़ा हो तो यह दोष जीवन में संघर्ष का कारण बढ़ता है। इस दोष को मुक्ति के लिए अपने अपरा एकादशी के दिन या नियमित रूप से गाय को रोटी, गुड़ और हरा चारा खिलाना चाहिए। मानक कार्यों के अनुसार उस वस्तु जुड़े गोबर, गोमूत्र, दूध या घी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पुण्य प्राप्त होता है। सनातन परंपराओं के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर के सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। गाय की पीठ पर जो कुंवर होता है और बृहस्पति ग्रह से जुड़ा होता है। यदि कुंडली में बृहस्पति मकर राशि में नीच अवस्था में हो या शुभ दशा में हो, यात्रा पर जाते समय सामने से गाय आती दिखे तो उसे अपनी दाहिनी ओर से गुजरने दे। इससे आपकी यात्रा सफल होती है और ये एक शुभ संयोग भी माना जाता है। यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और रास्ते में सामने गाय दिख जाए या अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए दिखाई दे तो यह संकेत होता है कि अगर आपकी यात्रा सफल होने वाली है। और जिस घर में गाय रहती है वहाँ पर वास्तु से जुड़ी हुई समस्या अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। अगर आप रोज़ रोटी बनाते हैं तो कोशिश करें ताज़ी रोटी बनाकर तुरंत ही गाय को खिला दें।
अगर रोटी रख दी जाए और अगले दिन पी जाए तो वो भी बासी मानी जाती है। और शास्त्रों में के अनुसार बासी रोटी देने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। ठीक है, तो मैं सारे उपाय की बात कर लिए गौ माता की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। मेरी बात पहली बार सुन रहे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट उपाय से, तब तक के लिए सभी को श्री राधे राधे।